So hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will continue our NEET PG image based question series. I am going to discuss another 10 images which are very important for your exams. This is part 2 of our NEET PG revision series. If you have not seen part 1 video, please click on the I button above and check first part of this video. So let's begin the topic. तो ये जो ग्राफ बना हुआ है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बना हुआ है। उसमें से ए बी सी डी 4 पॉइंट है। आपको बताना है कौन से पॉइंट पे ए बी वाल्व ओपन होता है। तो आपने सही आंसर दिया पॉइंट बी पे ए बी वाल्व ओपन होता है। पहले जब फेज 1 जो होता है, जब यहाँ पर देखो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसमें वॉल्यूम नहीं बढ़ता, सिर्फ प्रेशर बढ़ता है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। जैसे ही ए बी वाल्व खुलता है ओके, तो क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। फिर एक टाइम पे आर्टिक वाल्व क्लोज हो जाते हैं। सिस्टोलिक इजेक्शन बोलते हैं इस पूरी प्रोसेस को। सो दिस इज़ अवर इमेज। ये वैक्यूम टेनर जो है वो किस काम में आता है, तो मैंने आपके लिए एक लिस्ट बना रखी है। आप वीडियो पॉज करके ये लिस्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिसमें मैंने यहाँ पर बहुत सारे कलर की वैक्यूम टेनर बना रखे हैं। जिसमें मैंने अभी जो इमेज दिखाई है उसमें सोडियम सिट्रेट हमने एंटीकोगुलेंट यूज़ किया है, और एपीटीटी जो कोगुलेशन प्रोफाइल है उसको देखने में हम इसका यूज़ करते हैं। बढ़ते अपनी नेक्स्ट इमेज की तरफ। तो आपको इमेज में देख के बताना है ये जो जहाँ पर एरो लगा हुआ है ये कौन सी कंडीशन में एक्सरे में ऐसा दिखाई देता है। ये दिखाई देता है जंकर्स डायवर्टिकुलम में। जंकर्स डायवर्टिकुलम आपको ध्यान में रखना है कि ईसोफेगस जो होती है, ऐसे सपोज ये हमारी ईसोफेगस है, इसमें से पीछे की तरफ ऐसे आउट पाउचिंग हो जाता है, इसे बोलते हैं जंकर्स डायवर्टिकुलम। तो जो जंकर्स डायवर्टिकुलम वो एक पॉकेट जैसा होता है, छोटा सा बल्ज होता है, और ये फेरिंग्स में दिखाई देता है। ये फेरिंग्स वाला पोर्शन है, फेरिंग्स में दिखाई दे रहा है। इसके फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। डिस्फेजिया है, हेलिटोसिस है, एस्पिरेशन है, कफ है, रिगर्जिटेशन ऑफ स्टेल फूड है, कि जैसे आप थोड़ा सा खाना खाते हैं तो वो खाना यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है इसके अंदर, पाउच के अंदर, और जब आप लेटते हैं तो ये खाना बाहर की तरफ निकलता है, तो उसे बोलते हैं रिगर्जिटेशन ऑफ स्टेल फूड। और ईसोफेगस की जो जंकर्स डायवर्टिकुलम में जो खाना स्टेल फूड रहता है वो विंड पाइप में जा सकता है। विंड पाइप में जाने की वजह से एस्पिरेशन हो जाएगा, कफ हो जाएगा। यहाँ पर पड़े रहने की वजह से क्या होता है, हेलिटोसिस, गंदी बदबू आती है, और डिस्फेजिया होता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बेरियम स्वेलो इन्वेस्टिगेशन करवानी है, और एंडोस्कोपी शुड बी अवॉइडेड। सो दिस इज अवर इमेज। आपको ये बताना है कि ये किसका एग है। आपने सही आंसर दिया, ये है ट्राइचूरिस ट्राइचूरा। बहुत सारे मैंने एग यहाँ पर आपके लिए एक लिस्ट बना रखी है, आप उस लिस्ट को अच्छे से वीडियो पॉज करके देख लेना। सारे एग्स के आइडेंटिफिकेशन पॉइंट देख सकते हैं, और वो कौन कौन से फीचर है वो भी आप याद कर सकते हैं। जैसे मैंने ट्राइचूरिस ट्राइचूरा का अभी आपको दिखाया, जिसमें दोनों साइड में आपको म्यूकस प्लग दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों साइड में म्यूकस प्लग है, और ये बैरल शेप का एग है। तो ये हमारा ट्राइचूरिस ट्राइचूरा का था। सो दिस इज़ अवर नेक्स्ट इमेज। आपको ये बताना है कि ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है। इस ट्रायंगल का नाम है हैसेलबैच ट्रायंगल। इसका जो मीडियल बॉर्डर है वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल बना रही है, और इसका जो लेटरल बॉर्डर है वो एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज बना रही है, और जो इसका इंफीरियर बॉर्डर है वो इंग्वाइनल लिगामेंट बना रहा है। तो ये है हैसेलबैच ट्रायंगल। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट इमेज की तरफ। सो दिस इज़ अवर इमेज। ये जो चेरी रेड दिखाई दे रहा है लिविडिटी, ये किस पॉइजनिंग की वजह से ऐसा दिखाई देता है। आई होप आपने सही आंसर दिया। ये जो चेरी रेड स्टेनिंग जो दिखाई दे रही है, ये आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में दिखाई देती है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि साइनाइड पॉइजनिंग में कैसे दिखाई देता है। तो साइनाइड में पिंक कलर की स्टेनिंग होती है। नाइट्रेट पॉइजनिंग में कौन सा स्टेनिंग होता है, तो नाइट्रेट में ब्राउन कलर का स्टेनिंग होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट इमेज की तरफ। ये ब्लैक पोर्शन जो स्क्लेरा पे दिख रहा है, ये क्यों है, कौन सी डिजीज में से दिखाई देता है। ये है स्टेफाइलोमा। स्टेफाइलोमा कई तरीके का होता है। एंटीरियर होता है जिसमें 2 तरीके के इन्वॉल्व होते हैं, इंटरकैलरी और सीलरी। एक होता है इक्विटर पे, इसे बोलते हैं इक्विटोरल, और एक होता है पोस्टीरियर। तो ये 3 तरीके का स्टेफाइलोमा होता है। और स्टेफाइलोमा जो हमने अभी इमेज में देखा, ये वाला जो स्टेफाइलोमा है वो है सीलरी स्टेफाइलोमा। सीलरी स्टेफाइलोमा में
हमको ध्यान रखना है कि ये जो लिम्बस वाला पार्ट है यहाँ से लेके 8 mm तक इन्वॉल्व कर सकता है इस रीजन को, ये जिसमें सीलरी बॉडी प्रेजेंट होती है। तो सीलरी बॉडी जो है इसके अंदर इनकार्सिनेशन होने की वजह से इसे सीलरी स्टेफाइलोमा कहते हैं। चाहे वो किसी भी तरीके का ग्लूकोमा हो, ग्लूकोमा में अंदर जो आई बॉल है उसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाने की वजह से उसके अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगता है और जो वॉल है वो बाहर की तरफ आउट पाउचिंग से हो जाती है, इसे तो स्टेफाइलोमा कहते हैं। तो ग्लूकोमा इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज हो सकता है। इसके अलावा स्क्लेराइटिस में क्या होता है, स्क्लेरा वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही पतला हो जाता है, जिस वजह से अंदर की जो वॉल की जो 3 लेयर होती है उसमें से कोरोइड लेयर बाहर की तरफ दिखाई देती है। कोरोइड लेयर की वजह से ये काला काला दिखाई देता है। और इसके अलावा कोई ट्रॉमा हो तो ट्रॉमा एक कॉज हो सकता है स्टेफाइलोमा होने का। तो दिस इज़ अवर इमेज। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट इमेज की तरफ। पोर्शन में आपको ये वाइट चीज़ी मटेरियल दिखाई दे रहा है, ये लंग है। ये जो पूरा जो लंग है उसके अंदर ये ऐसा पैथोलॉजी दिखाई दे रही है। ये डायरेक्ट पैथोलॉजी की रॉबिन्स बुक से लिया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी डिजीज़ में ऐसा होता है। ये दिखाई देता है केजियस नेक्रोसिस ट्यूबरकुलोसिस में। जब टीबी होता है तब केजियस नेक्रोसिस होता है। केजियस नेक्रोसिस में क्या होता है, लिक्विफेक्टिव और कोगुलेटिव दोनों तरीके के नेक्रोसिस एक साथ होते हैं। चीज़ जैसा बीच में मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। तो ये हो गया केजियस नेक्रोसिस। द नेम ऑफ द ग्राफ, आपको एक ग्राफ दिख रहा है, डाटा के इस तरीके के प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम में आपको क्या दिखता है, दो ये जो डाटा है उनके बीच में कोई गैप यहाँ पर ग्राफ में दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे ग्राफ्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये देखो, दो डाटा के बीच में, ग्राफ के बीच में यहाँ पर देखो डिस्टेंस दिख रहा है, तो ऐसे सबके बीच में डिस्टेंस होता है। ये होता है बार चार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं बार चार्ट। इसके अलावा ये जो दिख रहा है इसमें हम बहुत सारे डॉट्स को मिलाते हैं, इसे बोलते हैं लाइन डायग्राम। इसके अलावा आपसे ये पाई चार्ट पूछा जा सकता है और ये बबल चार्ट है। इसके अलावा ये है बॉक्स एंड विस्कर चार्ट, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये होता है स्कैटर्ड ग्राफ, जिसके बारे में कि इस आर्टरी का नाम क्या है। कौन सी आर्टरी? इस आर्टरी का नाम क्या है? आई होप आपने सही आंसर दिया। इस आर्टरी का नाम है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। तो आपको स्टमक की और डियोडेनम की, स्प्लीन की, लीवर की ब्लड सप्लाई आपको याद होनी चाहिए। और सीलिक ट्रंक की जितनी भी ब्रांच है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो सीलिक ट्रंक में ये जो दिख रही है ये लेफ्ट गैस्ट्रिक है, जो आप देख पा रहे हो कार्डी वाले पोर्शन को और बॉडी वाले पोर्शन को सप्लाई कर रहा है। एक स्प्लेनिक वाली आर्टरी है जो स्प्लीन की तरफ जा रही है, स्प्लीन को सप्लाई कर रही है, और इसी से शॉर्ट गैस्ट्रिक निकल रही है और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी निकल रही है। एक होती है कॉमन हेपाटिक। कॉमन हेपाटिक में एक हेपाटिक प्रॉपर बन जाती है जो लीवर को सप्लाई करती है, और एक गैस्ट्रोड्यूडेनल बनती है जो गैस्ट्रिक पार्ट को और ड्यूडेनम पार्ट को सप्लाई करती है। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसको बोलते हैं राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी, जो लेफ्ट वाली गैस्ट्रोएपिप्लॉइक से एनास्टोमोसिस करती है। और कॉमन हेपाटिक से निकलती है एक ब्रांच जो राइट गैस्ट्रिक होती है, वो लेफ्ट गैस्ट्रिक से एनास्टोमोसिस करती है। इसके अलावा कॉमन हेपाटिक जो आर्टरी होती है वो आगे जाके लेफ्ट और राइट में कन्वर्ट हो जाती है। उसमें से जो राइट हेपाटिक आर्टरी होती है ये वाली, उससे एक ब्रांच निकलती है, सिस्टिक आर्टरी कहते हैं। ओके।